नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम अंडर ओवर वोल्टेज रिले का पावर और कंट्रोल सर्किट दोनों इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगा। और हाथ जोड़ के विनती मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो के देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे कमेंट डालते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया सर्किट में। तो भैया आप जब तक पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर स्किप करके छोड़ छोड़ के देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्लीज़ स्किप करके मत देखिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी और ये वीडियो आप देख लेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप ये सर्किट बना लेंगे। तो पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि जो जो कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है इस सर्किट को बनाने के लिए उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो सर्किट है ये पूरा थ्री फेज सिस्टम के लिए मैंने बनाया है। तो इसमें पहला एमसीबी है, टीपी एमसीबी। टीपी एमसीबी मीन्स थ्री पोल एमसीबी। एमसीबी मीन्स हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और टीपी मीन्स थ्री पोल। इसलिए टीपी एमसीबी मतलब हो गया थ्री पोल एमसीबी। इसमें सर्किट में मैंने इस एमसीबी में नीचे की तरफ से इनकमिंग को कनेक्ट किया है और ऊपर की तरफ आउटगोइंग कनेक्ट किया है। तो आप चाहे तो इनकमिंग जिधर मैंने दिखाया उधर आप आउटगोइंग भी जोड़ सकते हैं और आउटगोइंग जहाँ पे है वहाँ इनकमिंग भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब नीचे की तरफ आप इनकमिंग ही कनेक्ट करना है और ऊपर की तरफ आउटगोइंग। इसमें किधर भी इनकमिंग जिधर मैंने दिखाया उधर आप आउटगोइंग कर सकते हैं और जिधर मैंने आउटगोइंग दिखाया उधर आप इनकमिंग कनेक्ट कर सकते हैं। वो सर्किट में सहूलियत के हिसाब से कि वायरिंग करने में कैसे आसान हो उसके हिसाब से आपको वायर कनेक्ट करना है। उसके बाद ये है पावर कॉन्टेक्टर। तो पावर कंडक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हैं तो। पावर पावर कंडक्टर जो होता है वो एक स्विचिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिकली स्विचिंग डिवाइस। जैसे एमसीबी होता है तो एमसीबी होता है मैनुअली हाथ से ऑन ऑफ करते हैं तो वो हो गया मैनुअल ऑपरेटिंग डिवाइस। और ये है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रिकली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं और आगे बताऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ होता है। और अगर आप मुझे इसके लिए पर्सनल कमेंट करेंगे कि कंडक्टर के बारे में बताइए तो मैं डिटेल्स में वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसमें देखिए ऊपर की तरफ जो है कंडक्टर के ऊपर जो टर्मिनल है L1 L2 और L3, तीन टर्मिनल है। क्योंकि ये थ्री पोल कंडक्टर है तो इसमें इनकमिंग सप्लाई मैंने सर्किट में कनेक्ट किया है। देखिए दोस्तों, जो सर्किट में जिस हिसाब से मैंने कनेक्शन किया है उस हिसाब से मैं इसमें आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। नीचे की तरफ है T1 T2 और T3। तो इसमें आउटगोइंग कनेक्ट है। उसके अलावा देखिए इसमें NO NC कॉन्टैक्ट। तो जो ये 13 नंबर और 14 नंबर है ये इसके NO कॉन्टैक्ट है। ये जो NO कॉन्टैक्ट और NC कॉन्टैक्ट होता है ये कंट्रोल सर्किट में यूज किया जाता है, इंडिकेशन के लिए यूज होता है। अगर इसका आप सिंबल देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस टाइप से इसका सिंबल होता है NO का। उसी तरह इसमें जो A1 और A2 है, ये देखिए जहाँ पे एरो का निशान जा रहा है A1 है और दूसरा एरो जहाँ गया A2 है। तो ये A1 और A2 कॉन्टेक्टर का कॉइल है। तो इस सर्किट में 240 वोल्ट कॉइल वोल्टेज वाले कॉन्टेक्टर को हमने यूज किया है। इसी कॉइल पे जब वोल्टेज आता है तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है और जब वोल्टेज इस कॉइल पे नहीं देते हैं तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में होता है। और ये इसका सिंबल है कॉन्टेक्टर कॉइल का। 21 नंबर और 22 नंबर जो है वो इसके NC कॉन्टैक्ट है और NC का सिंबल कुछ ऐसा होता है। और ये जो है ये देखिए ये जो अभी डिस्प्ले हुआ है स्क्रीन पे ये है कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टैक्ट का सिंबल। तो टोटल अगर हम कॉन्टेक्टर का सिंबल अगर हम इसमें देखें तो टोटल चार टाइप का सिंबल हो गया। पहला NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट, कॉइल का सिंबल और पावर कॉन्टैक्ट का सिंबल। तो ये कॉन्टैक्ट
ड्राइंग जब ड्राइंग बनाते हैं वो ड्राइंग में यूज किया जाता है इन सिंबलों को, क्योंकि ड्राइंग में ये कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोटो ही नहीं छापा जाता है, उसमें ड्राइंग में केवल सिंबल यूज किया जाता है। दोस्तों काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपका बहुत वीडियो बहुत बड़ा रहता है, 5 मिनट से ऊपर रहता है, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है। तो जो इस टाइप का सर्किट है उसको अगर मैं 2 मिनट में बता दूं या 5 मिनट में बता दूं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगा। अब इसमें देखिए ये है अंडर ओवर वोल्टेज रिले, ये सारा कमाल सारा खेला आप बोलिए तो इसी रिले का है। इस सर्किट में यही रिले सारा काम कर रहा है, तो इसके भी कनेक्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके ऊपर में देखिए L1 L2 के बीच में P1 है, तो हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं। जो P है, ये सिंगल फेज़ के लिए यूज होता है, तो इसमें हम इस सर्किट को 3 फेज़ के लिए बना रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जो L1 L2 L3 और न्यूट्रल है, इसमें L1 में R फेस कनेक्ट करना है, L2 में Y फेस, L3 और N के जगह न्यूट्रल कनेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए जो 15 नंबर है वो कॉमन है, 16 नंबर NC है और 18 नंबर NO है। उसी तरह जो 25 नंबर कॉन्टेक्ट है वो कॉमन है, 26 नंबर NC और 28 नंबर NO है। तो जो ये रिले है, इस रिले से टोटल 2 चेंज ओवर मिलेगा। अगर इस चेंज ओवर का सिंबल देखिए तो कुछ इस टाइप से है। सिंबल इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको सिंबल का भी नॉलेज हो, और आप अगर ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में ये सिंबल यूज होता है। तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाके बहुत सारे ड्राइंग भी मैंने बनाया हुआ है, तो उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जो 15 नंबर है ये कॉमन हो गया, 16 नंबर इसके NC है और 18 नंबर इसका NO है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नया है या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस करते हैं तो दोस्तों आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत से वीडियो बना के लाता हूं, तो कम से कम सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना चाहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। अब ये जितने इसमें हमने कंपोनेंट यूज किया सर्किट में वो सारा मैं बता दिया आपको। अब इसको रीअरेंज और वायरिंग करते हैं। तो ये सर्किट बनाने के लिए सारे कंपोनेंट को अरेंज करना है। तो कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए सबसे पहले DIN रेल लिया गया है और इस रेल को स्क्रू के सहायता से आप फिक्स कर दीजिए। उसके बाद उस पर MCB फिक्स करिए, कॉन्टेक्टर, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले फिक्स कर दिया। उसके बाद ये सिंगल पोल MCB है, ये सिंगल पोल MCB कंट्रोल सर्किट के लिए यूज किया है। अब ये सारे अरेंज हो गया और इसमें अब वायर कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में कि MCB के नीचे की तरफ हम इनकमिंग सप्लाई कनेक्ट किए हैं, तो उसी हिसाब से इसमें भी देखिए RYB कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ऊपर से तीनों फेस निकाल के और कॉन्टेक्टर के जो है कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर दिया। L1 पे R फेस हो गया कनेक्ट, L2 पे Y फेस और L3 पे B फेस कनेक्ट हो गया। और जो कॉन्टेक्टर के टर्मिनल है T1 T2 T3 उससे आउटगोइंग के लिए वायर कनेक्ट कर दिया। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को मैंने इसमें कॉमन दिखाया है, MCB में नहीं कनेक्ट किया है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पोल MCB यूज किए हैं। अगर आप 4 पोल यूज कर सकते हैं तो चौथे पोल में आप इस न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए ये जो पूरा सर्किट अभी तैयार हो गया है, ये जो है ये पूरा सर्किट हो गया पावर सर्किट। तो पावर सर्किट ये जो जितने अभी आपके सामने कनेक्शन दिख रहा है ये सारे पावर सर्किट बन के तैयार हो गया है। इसमें इनकमिंग
415 वोल्ट इनकमिंग सप्लाई है। जो मीटर से वायर आता है, जो मेन वायर है, वो यहाँ कनेक्ट करना है, और जहाँ 415 वोल्ट आउटगोइंग सप्लाई लिखा हुआ है वहाँ पे लोड कनेक्ट करना है। दोस्तों ये सर्किट जनरली इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि जब अंडर और ओवर वोल्टेज होता है तो ये हाँ सर्किट के थ्रू पैनल, जब अंडर वोल्टेज होता है तो उस केस में भी पैनल बंद होता है, और ओवर वोल्टेज होता है उस केस में भी पैनल का सप्लाई बंद हो जाता है। ये सर्किट जनरली जो स्टार्टर होता है, कुछ स्टार्टर उसमें भी यूज होता है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर और ओवर वोल्टेज से। तो ये जो अभी पूरा सर्किट बन के तैयार हो गया, ये पावर सर्किट हो गया। और आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसमें तो मैंने कनेक्शन कर दिया लेकिन रिले में कनेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिले में पावर वायर का कनेक्शन नहीं होता है, रिले में कंट्रोल वायर का कनेक्शन होता है। और कंट्रोल वायर ही, कंट्रोलिंग के थ्रू ही ये सारा काम करता है। और ये जो रिले है, ये रिले ऑन ऑफ कराएगा कॉन्टेक्टर को, और यही रिले कमांड देगा कॉन्टेक्टर को ऑन होने का, तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और कॉन्टेक्टर को ऑफ होने का कमांड देगा तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो अंडर ओवर वोल्टेज रिले है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है कि रिले का क्या क्या प्रोटेक्शन है, वो कैसे काम करता है, इस रिले का सेटिंग कैसे करना है, कितने परसेंट पे सेट करेंगे तो ये कितना वोल्टेज पे सेट होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल्स में। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वीडियो को ओपन करके ज़रूर देखिए उस वीडियो को। अब इसमें जो है L1, L2, L3 और न्यूट्रल पे वायर कनेक्ट हो गया है, R, Y, B और न्यूट्रल। ये जो है थ्री फेस और न्यूट्रल, ये इसके सेंसिंग वोल्टेज है। इसी सेंसिंग वोल्टेज पे ये रिले काम करता है। इससे इसको तीनों फेस का सेंसिंग मिलता है कि ये वोल्टेज कम आ रहा है या वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, या फेस उल्टा है, या कोई फेस फेल हो गया है। ये सारा इसी तीनों फेस और न्यूट्रल से ये सेंसिंग करता है। ये तीनों फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसमें से मान लीजिए एक फेस नहीं कनेक्ट करते हैं तो ये रिले प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। अब जो सिंगल पोल एमसीबी है उसमें फेस कनेक्ट कर देना है, तो मैंने इसमें वी फेस कनेक्ट किया है। आप चाहे तो तीनों में से कोई भी फेस ले सकते हैं, और सिंगल फेस एमसीबी के आउटपुट से वायर निकाल के रिले के 15 नंबर पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि 15 नंबर कॉमन है। उसके बाद 16 नंबर जो है वो इसका एनसी है, तो ये 16 नंबर से वायर निकाल के कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट करना है। कॉन्टेक्टर के A1 पे कनेक्ट करना है, क्योंकि जो ये A1 है और A2 है वो कॉन्टेक्टर का कॉइल है। इसी कॉइल पे रिले जब कमांड देगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो A1 पे फेस कनेक्ट हो गया, और जो A2 है उस पर न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। तो अब ये रिले जैसे अंडर ओवर वोल्टेज होगा और फॉल्ट के केस में, तो ये जो कमांड A1 पे जा रहा है कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए, वो कमांड कट जाएगा, क्योंकि जो फॉल्ट आएगा उस केस में जो 16 नंबर एनसी है वो NO बन जाएगा। तो NO बनते ही कमांड कट जाएगा, कॉन्टेक्टर पे वोल्टेज नहीं जाएगा और कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। और इस सर्किट से जुड़े जितने भी कंपोनेंट है, मान लीजिए मोटर चल रहा है तो वो मोटर सब बंद हो जाएगा चलना, क्योंकि फॉल्ट आया है। तो फॉल्ट के केस में जितने सारे जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लोड पे होगा वो सारा ही बंद हो जाएगा और वो सेफ हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 3 लाइटें RYB इंडिकेशन के लिए यूज किया हुआ है। आप चाहे तो यूज करें या चाहे तो ना करें, क्योंकि ये सर्किट जो है पैनल के अंदर बंद होता है, तो इसमें लाइट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने RYB मतलब तीनों फेस के इंडिकेशन के लिए ये लाइटें यूज किया है। तो इसको भी बहुत ही आसान है कनेक्ट करना। ये सारी लाइटें जितने भी हैं
जो भी यूज किए हैं वो 240 वोल्ट का लाइट है। और इसमें तीनों लाइट में RYB कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल को लूप कर देना है। अब ये सर्किट हो गया। अब इसमें जो है एक फॉल्ट का इंडिकेशन कनेक्ट कर देते हैं ताकि अगर फॉल्ट आता है तो पता चले। तो ये मैंने इंडिकेशन लैंप लिया है फॉल्ट का, और इसको बड़े सावधानी से देखिए कि मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जनरली जो फॉल्ट इंडिकेशन के लिए होता है वो एम्बर कलर का लाइट यूज होता है, लेकिन मेरे पास एम्बर कलर का लाइट नहीं था, इसलिए मैंने रेड कलर का लाइट यूज किया है। तो ये जो 18 नंबर है रिले का कॉन्टेक्ट, जो 18 नंबर है वहाँ से वायर निकाल के और लाइट के एक सिरे पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरे सिरे पे लाइट के न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, अब जैसे ही रिले में फॉल्ट आएगा, कोई फॉल्ट मान लीजिए ओवर वोल्टेज आता है, तो ओवर वोल्टेज के केस में ये रिले क्या करेगा, 16 नंबर जो कॉन्टेक्ट है वो NO बन जाएगा। NO बनते ही कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, और जो इसके 18 नंबर कॉन्टेक्ट है जो नॉर्मली NO था वो फॉल्ट के केस में NC बन जाएगा। तो इस लाइट पे सप्लाई आ जाएगा और ये लाइट ऑन हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें एक लाइट और कनेक्ट कर दे ताकि अगर पावर ऑन हो, कॉन्टेक्टर जब ऑन हो तो वो पता चले। तो एक लाइट और ले लेते हैं रेड कलर का, जिसको हम बोलेंगे ये लाइट ऑन का है, और जब ऑन होगा उस केस में ये लाइट ग्लो करेगा। तो इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, और फेस देखिए, फेस दूसरी तरफ से निकाल के इसको ले जाएंगे कॉन्टेक्टर पे। तो कॉन्टेक्टर का जो NO है वहाँ पे इस लाइट को कनेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ NO और NC के बारे में, 13 नंबर और जो 14 नंबर है वो इसके NO कॉन्टेक्ट है। तो ये देखिए एक तरफ मैंने कनेक्ट कर दिया है 14 नंबर पे वायर, लेकिन एक तरफ वायर कनेक्ट करने से क्या ये लाइट ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसको 13 नंबर पे भी कनेक्शन देना पड़ेगा। तो 13 नंबर पे मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, जो कॉन्टेक्टर के A1 कॉन्टेक्ट है वहाँ से लूप करके 13 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। तो 13 नंबर जब कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो वहाँ फेस आ ही रहा है, यहाँ से फिर 13 नंबर पे कनेक्ट कर दिया, और ये जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो जो इसके NO कॉन्टेक्ट है वो NC बनेगा। NC बनते ही 14 नंबर पे सप्लाई जाएगा और ये लाइट ग्लो करने लगेगा। दोस्तों अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब तो आपको वीडियो को लाइक करना ही चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।